नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे साथ शानदार सेशन में स्वागत है। तो आप आशा है कि पिछला वीडियो देख रहे होंगे जिसमें हमने दादू दयाल जी के जीवन के बारे में परिचय किया था। आज हम देवनारायण जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कैसा लगा हमारा पिछला वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा। तो आज हम देवनारायण जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देवनारायण जी महाराज का जन्म मालाश्री डूंगरी, गोटा गाँव और भीलवाड़ा जिले में हुआ। ये राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। मालाश्री डूंगरी, गोठा गांव, भीलवाड़ा में हुआ। सन 1243 में इनका जन्म हुआ। हिंदी माह के अनुसार देखें तो जन्म माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ। माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ। इसी तरह इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था और माताजी का नाम साडू कटानी था। माता साडू कटानी, जिनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम उदय सिंह था। अतः आरएसएसबी और आरपीएससी दोनों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था, याद रखना। और एक क्वेश्चन और अभी 2025 में ही करंट में पूछा है फर्स्ट ग्रेड में कि देवनारायण जी का किनके अवतार है, तो ये विष्णु के अवतार है। याद रखना, ये फर्स्ट ईयर में भी आया है, फर्स्ट ग्रेड में। और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है, याद रहे। ये नागवंशी बगड़ावत गुजर थे, गोत्र से नागवंशी है, बगड़ावत गुर्जर थे। इनके घोड़े का नाम लीलागर था। लीलागर, याद रहे। और इसी तरह हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर जानकारी प्राप्त करते हैं कि देवनारायण जी के पिता सवाई भोज ने बिनाई अजमेर में पड़ता है कि राणा दुजन साल से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। और दुजन साल देवनारायण जी को भी मारना चाहता था। देवनारायण जी का नाम उदय सिंह था बचपन में, तो बचपन में देवनारायण जी का नाम उदय सिंह था, इन्हें भी यह मारना चाहता था। लेकिन उदय सिंह को दुर्जन साल से बचाकर छोचू भाट, एक व्यक्ति थे छोचू भाट, ने बचाया और वो देवास एमपी में पड़ता है, वहाँ ले गया। तो दुर्जन साल से बचाने के लिए छोचू भाट ने उदय सिंह को देवास एमपी मध्य प्रदेश ले गया। और कहते हैं कि देवास ही देवनारायण जी का ननिहाल था, वही इन्होंने इनका लालन पालन किया, छोचू भाट ने ही लालन पालन किया। वहीं इनके गुरु रूपनाथ जी थे। याद रखना, इनके देवनारायण जी के गुरु कौन थे? रूपनाथ जी, जो औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने औषधि शास्त्र का ज्ञान रूपनाथ जी से लिया, याद रहे। इसी तरह नलियाल में रहकर इनका विवाह हुआ था। वहीं इन्होंने विवाह किया था धार जिले के गांव में, एमपी में पड़ता है, जो भी इनका ससुराल है। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे है, जिनसे एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम बिल्ला था और पुत्री का नाम बिल्ली था। इसी तरह इनकी क्रमस्थली देवमाली रहा। देवमाली वैसे आप जानते हैं 2025 का मोस्ट प्रोबेबल गांव रहा है। इसी यहाँ पीएम मोदी अर्थात भारत सरकार ने देवमाली को बेस्ट टूरिज्म विलेज का गांव 2025 के रूप में भारत सरकार ने घोषित कर दिया। देवमाली अभी बेस्ट टूरिज्म विलेज के नाम से प्रसिद्ध है। और जब देवनारायण जी युवा अवस्था के थे तो वह गोटा गांव आकर बिनाई के राणा दुर्जन साल को मारकर पिता की हत्या का बदला लिया। अर्थात युवा अवस्था में ही इन्होंने दुर्जन साल की हत्या कर दी और अपने पिता का बदला ले लिया। और इसी तरह देवनारायण जी ने अपने छोटे छोटे भाई मेंदू को सारा राजपाट सौंपकर स्वयं जन सेवा करने लगे और संन्यास ले लिया। तो आप ऐसा ना सोचें कि लेके आता है, लेकिन मैं सोचूं थोड़ा छोटे टाइम में आपको अधिक कंटेंट मिले, इसलिए मैं लिख के लेके आता हूँ। तो इसी तरह देवमाली में ही देवनारायण जी रहने लगे अंतिम समय में, और यही इनका देहांत हो गया रहते हुए। इनके भोपा अर्थात पुजारी होते हैं गुर्जर जाति के लोग, और गुर्जर जाति के लोग इन्हें सर्वाधिक पूजते हैं। गुर्जर जाति का लोक देवता है ये ज़्यादा, याद रहे। हम चाहते हैं कि आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से
थोड़े समय में छोटे वीडियो में आपको अधिक कंटेंट मिले और जानकारी प्राप्त करने का मौका मिले। इसी तरह आप हमारे साथ ही जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो इसी तरह देवनारायण जी के मुख्य मंदिर आसिंद आपको पता है भीलवाड़ा में पड़ता है। आसिंद में मुख्य मंदिर है। और देवमाली आपको पता है ब्यावर में पड़ता है, जो पहले अजमेर में आता था। याद रहे यहाँ करंट में LLB 3 फिल्म बनी थी, जो फिल्म शूट हुई थी, अक्षय कुमार द्वारा शूट की गई थी। ये बात याद रखना, LLB 3। देवास MP में पड़ता है, जो इनका ननिहाल है। वहीं MP में एक धार जिला है जहाँ इनका ससुराल है, याद रखें। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, तो चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है। जोधपुरिया टोंक, एक जोधपुरिया आपको पता हो तो जोधपुर में पड़ता है जहाँ रामदेव जी का मंदिर है, और दूसरा जोधपुरिया टोंक में पड़ता है जहाँ देवनारायण जी का मंदिर। मलाश्री डूंगरी तो आपको पता ही है कि इनका जन्म हुआ था, जो भीलवाड़ा में पड़ती है। और अंतिम मंदिर, 7वां मंदिर इनका गोट दड़ावता है, जो भी भीलवाड़ा में। तो इसी तरह देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर 5 ईंटें की पूजा की जाती है। अर्थात आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मंदिर या ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिनके मंदिर में मूर्ति न होकर ईंटों की पूजा की जाती है, तो देवनारायण जी उसका आंसर होगा। तो इनके मंदिर में 5 ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के पत्तों से पूजा की जाती है, मतलब नीम इनका वृक्ष है। और इसी तरह याद रहे कि नीम और गाय के गोबर की राख, नीम का इन्होंने औषधि महत्व बताया, गाय के गोबर अर्थात जिसे अपन राख या भभूति कहते हैं, जैसे अपन जोत लेते हैं ना किसी लोक देवता, तो इसका इन्होंने औषधि महत्व बताया। तो नीम और गोबर वैसे भी बहुत उपयोगी होते हैं अपने मारवाड़ क्षेत्र में, तो इसकी राख अर्थात भभूति का औषधि महत्व बताया। इसी तरह इनके पिताजी देवनारायण जी के पिताजी स्वाई भोज व देवनारायण जी ने गुजरों के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। ये गुजरों में सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। इसी तरह स्वाई भोज के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनकी घोड़ी का नाम बोली घोड़ी था, और देवनारायण जी की घोड़ी का नाम लीलागर घोड़ी था। और सवाई भोज का मंदिर एकमात्र मंदिर है जो कि आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है, याद रहे। एक और चर्चा करते हैं देवनारायण जी के बारे में कि इनकी फड़ है ना, वो गुर्जर जाति के भोपे बाजते हैं, जिसमें जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। याद रहे, जैसे रामदेव जी के अलग भोपे वाचन करते हैं, और जैसे देवनारायण जी के गुर्जर जाति के भोपे होते हैं, और ये जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। एक और कि लोक देवता में सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हो चुका है, एकमात्र ऐसी फड़ है जो देवनारायण जी की फड़ है। इस पर इतनी चीज़ें, या एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक चित्रांकन वाली, डाक टिकट वाली जारी होने वाली एकमात्र फड़ कौन सी है, देवनारायण जी की। तो इनके डाक टिकट 1992 में जारी हुआ था, जो कि 5 रुपये में है। इसी तरह आपको तेजाजी महाराज के बारे में डाक टिकट के लिए मूल्य 2011 में जारी हुआ था। और आपको एक चीज़ और बता दूं तेजाजी महाराज के बारे में कि 2007 में लीलन एक्सप्रेस उनकी घोड़ी के नाम पर जयपुर से जैसलमेर लीलन एक्सप्रेस चली। इसी तरह देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हो चुका है, इनकी फड़ पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। देवनारायण जी पर 2011 में हुआ था, और फड़ पर 1992 में हुआ था 5 रुपये का। इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य है कि देवनारायण जी की फड़ जर्मनी में स्थित बर्लिन म्यूजियम में इनकी फड़ रखी गई है, मतलब ये बहुत प्रसिद्ध फड़ है। और देवनारायण जी की प्राचीनतम फड़ ये किसी भी किताब या ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिलेगा। कि ये चीज़ याद रखना, ये नोट डाल के आप अपने नोट्स में लिख लेना कि प्राचीन चित्रकार पूर्व भीलवाड़ा का निवासी छोटू पाठ, जो इनको ननिहाल लेके गया था बचपन में 2 साल से बचाकर, उन्होंने सर्वप्रथम देवनारायण जी की फड़ का निर्माण किया था। ये कहीं भी नहीं मिलता, ये हमने इस पर खोज की है। देवनारायण जी की फड़ प्राचीन चित्रकार पूर्व भीलवाड़ा निवासी छोटू भाट था, जिसने सर्वप्रथम देवनारायण जी की फड़ पर निर्माण किया। इसी तरह पुरानी फड़ होती है जो किसी भी लोक देवता की हो, तो पुष्कर सरोवर में उनको विसर्जित किया जाता है। याद रहे, विसर्जित को अपन ठंडी करना कहते हैं। जो मारवाड़ में अपन मारवाड़ी लोग हैं तो ज़्यादा ठंडी करना बोलते हैं कि पुष्कर सरोवर में ठंडी की जाती है। अर्थात ज़्यादा मान्यता गांधी घाट की है पुष्कर में। और इसी तरह पुष्कर में ब्रह्मा जी का विश्व में एकमात्र मंदिर है, वो भी प्रसिद्ध है। तो कैसा लगा आज हमारा सेशन, बताइएगा। हमारा कंटेंट आपको फ़ायदा या पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा, आप अपने नोट्स बनाते रहिए। इसी तरह हम और छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एक दिन अपना भी चैनल बहुत उपलब्धि हासिल करेगा आपकी बदौलत। धन्यवाद।